गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी इसके ऊपर है। क्योंकि कासिम और गजनवी का इतना सिलेबस में नहीं है, गौरी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो उसी को आज हम शुरू करते हैं। महमूद गजनवी ने 1027 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया। दोनों आक्रमणों के मध्य लगभग 148 वर्ष का अंतर रहा, परंतु भारत की राजनीतिक अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब है कि भारतीयों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया। वे आपस में ऐसे ही लड़ते रहते थे और उनमें एकता का अभाव था। तो उसी का जो है गौरी ने फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण किया। अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य। जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। आप इस मैप में भी देख सकते हो, इधर ये और ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंध में किसका शासन था। सुम्र जाति के सिया मुस्लिम शासकों का शासन था। मुल्तान में करमाथी जाति के सियाओं का शासन था और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का शासन था। उपयुक्त तीनों मुस्लिम राज्यों के साधन काफ़ी सीमित थे। इन राज्यों को अपनी हिंदू प्रजा व पड़ोसी हिंदू राज्यों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। और अजमेर में उस समय जो है चौहान वंश था, पृथ्वीराज चौहान। गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली, अजमेर, चौहान राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इस समय पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, वो शासन कर रहा था। कन्नौज का देखें तो उत्तरी भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य गढ़वाल राठौड़ों का कन्नौज था। गोविंद चंद्र और विजय चंद्र का शासन काल में कन्नौज राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार हुआ और सैनिक शक्ति की धाक जम गई। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को उसने पराजित किया। जयचंद एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। रंभा मंजरी नामक नाटक में उसे दलपंगुल कहा गया है। फिर देखते हैं पाल और सेनवंश। गजनी के समय बंगाल में गजनवी के समय बंगाल पर पाल वंश का शासन था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उनका राज्य केवल उत्तरी बंगाल तक सीमित रह गया था। पालों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों के ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार प्रदेश में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। विजय सेन के उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार और कलिंग के अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर सेन वंश के राज्य तथा उसकी शक्ति का विस्तार किया। फिर देखते हैं कि गुजरात 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सोलंकी राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। गजनवी के समय यहाँ का शासक भीमदेव था और उसके बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक बने। इन दोनों के शासनकाल में राज्य की शक्ति का विकास हुआ और 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण हो गई। गौरी के समय मूलराज द्वितीय का शासन था। वह एक दुर्बल शासक था। उसका राज्य गुजरात और सौराठ तट तक ही सीमित रहा। तो इस क्लास में हम ये देख रहे हैं कि जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय क्या स्थिति थी, बंगाल बिहार की क्या थी, उत्तर की क्या थी, गुजरात की कैसे थी। अब देखते हैं अन्य राज्य। भारत के अन्य राज्यों में चंदेलों का राज्य महत्वपूर्ण था। जेजा भुक्ति यानी बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार पर था और महोबा उनकी राजधानी थी। परमर्दी देव ने चंदेलों की शक्ति व राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों को पराजित कर उनकी प्रगति रोक दी। इस प्रकार हमने देखा कि ये स्थितियां जो है भारत में थी। अब भारतीय आक्रमणों का उसका उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला है साम्राज्य विस्तार। जो भी कोई आक्रमण होता है तो उसका उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि अपने साम्राज्य को विस्तारित किया जाए। तो यही स्थिति जो है उसकी थी गौरी की, कि वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। फिर दूसरा है पंजाब के गजनवी वंश का अंत। अब आपको पता है कि गजनवी के बाद जो है वो गौर आता है। गजनवी के बाद गौरी आया, तो इतिहास में गजनवी और गौर वंश की आपसी शत्रुता जो है लंबे समय से चली आ रही थी। तो अब गौरी जो है पूरी तरह से गजनवी वंश को समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। कि धन संपत्ति को प्राप्त करना
अपन सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये जो सूचना थी आसपास के सभी प्रदेशों में थी, तो सभी क्षेत्रों के लोग जो भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, तो उनका एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि भारत की जो वैभव संपदा है उसको लूट लिया जाए। फिर है धर्म प्रचार की भावना। सबको पता है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, भारत जो है वैदिक धर्म प्रधान राष्ट्र है, लेकिन जो गौरी था या जितने भी तुर्की आए वो सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है इस्लाम जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अब इस्लाम जगत क्या है कि जो भी इस्लामिक धर्म क्षेत्र था वहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना कि भाई गौरी जो है बहुत अच्छा है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, भारत को लूट रहा है, संपत्ति ला रहा है, धर्म को जो है काफ़ी विस्तारित कर रहा है। तो इस तरह की इस्लाम के जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से गौरी की जो है वो शुरुआत होती है भारत पर आक्रमण के लिए और क्या क्या परिस्थितियां बनी हुई है। तो इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गौरी के भारत पर आक्रमण की गौरी ने कौन कौन से क्षेत्रों पर भारत पर आक्रमण किए और किस तरह से उसका इतिहास रहा है। और आप लोग जो है साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहें। आपके लिए मेरी जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।